हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर आ गया हूँ मैं। चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सारी वीडियोस को आप देखिए और कोर्स को कंप्लीट करिए। चैप्टर फर्स्ट का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, यानी कि जो अर्थ होती है हमारी, उसमें कहीं किसी जगह को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करते हैं। अगर इस पॉइंट, ये अर्थ है हमारी, इस पॉइंट पे अगर कोई जगह है, ये जगह है मान लो यहाँ पर कोई सी, और इसको अगर लोकेट करना है तो कैसे हम बताएंगे कि अर्थ में कि यहाँ पर ये जगह है। तो कभी आपने गूगल मैप खोला होगा, है ना। गूगल मैप में क्या होता है, जैसे आप इस पॉइंट पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिख के आ जाता है, ऐसे लिख के आ जाएगा 37 डिग्री 41 मिनट, है ना। ऐसे लिख के आ जाता होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूड का आएगा और लैटिट्यूड का, ऐसे फिर नीचे लिखा होगा कि 23 डिग्री 22 मिनट्स, है ना। इस तरह से हमारा लिख के आ जाता है हमारा। तो वो क्या होता है, वो एक तरीका होता है हमारा इसको दिखाने का कि कैसे कैसे हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले देखो, चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर ही हम पूरे चैप्टर्स में फाइंड आउट करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट। मैप क्या होता है और हम कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन। कैसे मार्क करेंगे हम लोकेशंस को। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। और जो टाइम होता है, जैसे सुना होगा कि टाइम जो होता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होता है। आज अगर शाम को 5 बजे है तो दूसरी कंट्री में अगर मान लो ऐसा होता है कि वहाँ पर दोपहर के 2 ही बजे होंगे, है ना। तो वो कैसे डिसाइड होता है कि अगर यहाँ पर 5 बजे हैं तो वहाँ पर 2 बजे होंगे। किसने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे टाइम मेज़र करते हैं, ये सारा कुछ वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, राइट। चलो शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इमेजिन करो किसी सिटी में तुम पहली बार गए हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। तो वहाँ पर कैसे पता चलेगा। अभी हमारे पास क्या है, मोबाइल है। तो हमें अगर कहीं जाना होता है, पता नहीं होती है जगह, तो क्या करते हैं, मैप खोलते हैं ना। क्या खोलते हैं, मैप। तो सिंपल सा आंसर है कि हम कैसे पता करेंगे, बाय मैप। लेकिन मैप को आपको पढ़ना आना चाहिए कि मैप कैसे पढ़ेंगे। अभी मोबाइल में तो आपको ऐसे दिखा देता है डायरेक्ट, बट पहले क्या करते थे लोग, मैप को समझने के लिए उनके पास एक फिजिकल एक पेपर होता था। पेपर में मैप होता था, यानी कि वहाँ पर सब चीज़ लिखी होती थी कि हॉस्पिटल यहाँ पर है, उसके बगल से रोड गई है, वहाँ से आगे जाओगे तो एक स्कूल पड़ेगा, उससे आगे जाओगे तो कुछ और। इस तरह से पूरा मैप बना होता था, सारी चीज़ें उस पेपर में बनी होती थी, है ना। सो यू माइट आस्क लोकल पर्सन फॉर हेल्प। लोकल जो आदमी है वहाँ पर, उससे आप हेल्प ले सकते हो, मैप का यूज़ कर सकते हो। तो इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल्स। अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैप के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। लेट अस प्ले अ गेम। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। एक देखो मैप देता है, ये सिटी है, इसमें एक सिटी का, छोटी सी सिटी का क्या किया है इसने, मैप प्रोवाइड किया है। ये देखो मैप है, मैप प्रोवाइड किया है। इस मैप में क्या करना है, देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, नगर पंचायत, बैंक, म्यूज़ियम, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट्स, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसकी मदद से हम सिटी में कहीं भी जा सकते हैं। सो ये तो फ़ायदा हो गया मैप का। अभी आगे बोलता है, इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप, है ना। बैंक जाना चाहते हो, रेलवे स्टेशन से होते हो, तो रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेलवे स्टेशन ये है। बैंक जाना है, बैंक कहाँ पर है, बैंक देखो ये है। तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा ना कि सो विच वे वुड यू गो, कहाँ किस रास्ते से जाओगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन देखो, ये पब्लिक गार्डन है ना।
द स्कूल एंड म्यूजियम, अभी बताया था कि देखो स्कूल यहाँ पर है हमारा स्कूल, और म्यूज़ियम कहाँ पर है हमारा म्यूज़ियम, देखो ये हमारा म्यूज़ियम है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, हाउ, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे जाओगे इस मैप का यूज़ करके। सो मैप का यूज़ करना बहुत ही आसान चीज़ है। उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, ये जो दी होती है डायरेक्शन, ठीक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मैप में बेटा, वो होती है डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन दी हुई है ना हमें, दी हुई है डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन दी हुई है। तो इस डायरेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखो पहले डायरेक्शन क्या होती है, जो दिशाएं होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अभी जहाँ पर खड़े हो वहाँ से आपको पता करना है कि आप किस डायरेक्शन में हो। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो आप, देखो ये खड़े हो आप, ठीक है। तो आप देखो रोड किस तरफ गई है, आपको इस वाली रोड से जाना पड़ेगा ना, यहाँ से देखो ये रोड से ऐसे जाओगे तो आप सीधा बैंक पहुँचोगे। तो आपको नीचे देखो, ये नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ साउथ, तो आपको साउथ की तरफ चलना पड़ेगा, साउथ। तो ऐसे पता करते हैं कि किस रोड में डायरेक्शन जाना है ना, और अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, ठीक है। फिर बोलता है अ मैप इज़ अ लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। कैसे पहुंचना है हमें, ये मैप के द्वारा पता चलेगा हमें। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर, अभी बताया जो हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इनकी मदद से हम मैप में आगे बढ़ते हैं और डेस्टिनेशन का पता लगाते हैं। सो आगे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन द पेज 8 मार्क दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा, देखो हॉस्पिटल कहाँ था, ये रहा हॉस्पिटल, है ना बेटा, ठीक है। मार्क कर दो हॉस्पिटल को। फिर बोलता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज़। देखो इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने जो लिखा है ब्लू कलर्ड एरियाज़ का मतलब क्या है। द ब्लू कलर्ड एरियाज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये देखो ब्लू कलर्ड एरियाज़ कहाँ पर है, ये देखो ब्लू कलर्ड एरिया है, ये तो ब्लू कलर्ड एरिया मोस्टली मैप में किसको प्रेजेंट करता है, वाटर। वाटर का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो वाटर यानी कि अगर मैप में दिखा रहा है एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी, तो यानी कि ये झील होगी, लेक होगी, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो दिखा रहा है हमें ब्लू कलर, ओके। आगे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। हमारा रेलवे स्टेशन से सबसे दूर क्या है, देखो मैप में चेक करो सबसे दूर क्या है। उसने बोला है कि हॉस्पिटल तो पास में है, स्कूल भी पास में है, मार्केट भी पास में है, म्यूज़ियम भी पास में है। इस रोड से अगर जाओगे तो सबसे दूर सबसे लास्ट क्या है, ये दैट इज़ पब्लिक गार्डन। ये क्या है, पब्लिक गार्डन, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ द 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच, लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल सम ऑफ द स्ट्रीट्स। आपको करना क्या है, आपको अपने स्कूल है ना आपका, स्कूल का एक मैप बनाना है। एक कागज़ में एक मैप बनाओ कि स्कूल कहाँ पर है, उसके बगल से कौन सी रोड गई है, उसके सामने से कौन सी रोड गई है। एक मैप बनाओ, ट्राई करो कि एग्जैक्ट मैप बनाने की, ठीक है, कि रास्ते में आपको कौन सी दुकान मिलती है, अपने घर तक का पूरा मैप बनाना है उसमें। डू इट योर सेल्फ बेटा, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और द ड्राइंग ऑफ सम एरिया। सभी को पता चला गया होगा मैप क्या है असली में। मैप रिप्रेजेंट करता है ना कि कौन सी जगह कहाँ पर है, दो सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और द ड्राइंग भी बोल सकते हैं, ड्राइंग तो इतनी होती है ना एक तरह की। सो इट मे बी अ स्मॉल एरिया, छोटे एरिया का आप मैप बना हो सकता है, बहुत बड़े एरिया का मैप बना हो सकता है, जैसे आप मान लो पूरे स्टेट का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, इस तरह से।
और वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, या फिर इंडिया का मैप हो सकता है। इंडिया का मैप तो बहुत बार सुना होगा। वर्ल्ड का मैप हो सकता है, पूरा वर्ल्ड का मैप, है ना। सो उसी तरह आगे क्या बोलता है, एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ द मैप्स। एक बुक होती है जिसमें खूब सारे मैप्स का कलेक्शन होता है, वो बुक क्या कहलाती है हमारी बेटा, एटलस। ठीक है, एटलस कहलाती है। सो कितने तरह के मैप होते हैं, देखो मैप के जो टाइप्स होते हैं वो कई तरह के मैप होते हैं। उनमें से कुछ तो ये है, देखो फिजिकल मैप पहला है। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में क्या क्या दिखाया जाता है, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशियंस, रिवर्स एट्सेट्रा। फिजिकल यानी कि जैसे कुछ भी नेचुरल चीज़ है ना फिजिकल फॉर्म में, रिवर हो गई, ओशियन हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें दिखाई जाएंगी वो क्या होगा, फिजिकल मैप। एक होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें सिटी, स्टेट, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे स्टेट हैं, इनको अलग अलग दिखाया जाता है कि इस स्टेट की बाउंड्री यहाँ से है, इस स्टेट की बाउंड्री यहाँ से है। सो उस तरह के जो मैप होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप क्या होते हैं, विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ भी एक पर्टिकुलर थीम हो सकता है उसका, है ना, कि इसके बेस पे ये बनाया गया है। अभी आपको इन सब का फिगर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में मैं। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैप को पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैप में जैसे सबसे ऊपर पहले क्या दिया हुआ था, डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सिंबल, एक सिंबल होता है कि कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। स्कूल को ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो जब किसी ने मैप बनाया ना, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे मैप में स्कूल को एक बिल्डिंग करके ऐसे दिखाया गया हो, नहीं। ऐसे हो सकता है कि ऐसे छोटे से गोले से ऐसे बोल दिया गया कि छोटा गोला जहाँ जहाँ बना है ना मैप में, उसका मतलब स्कूल। अगर मान लो ऐसे बना हुआ है ट्रायंगल, तो हो सकता है कि उसका मतलब बोलता हो स्कूल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर प्लस बना हो तो उसका मतलब समझना है आपको स्कूल, ऐसा बोलेगा अगर, तो है ना, कुछ भी एक सिंबल दे सकते हैं। तो सिंबल भी नीचे दिया होता है मैप के कि इस सिंबल का क्या मतलब है। फिर उसमें आती है डिस्टेंस। मैप आप जब देखोगे ना मैप, तो उसके नीचे ऐसे बना होता है, ऐसे करके डिस्टेंस बनी होती है। सो ये 0 होगा, ये 500, यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर ऐसे नीचे लिखा होगा कि, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर आपकी बुक का 1 सेंटीमीटर है, वो मैप में जो 1 सेंटीमीटर होगा वो रिप्रेजेंट करता है कि 500 किलोमीटर्स को। इस तरह से एक डिस्टेंस का सिग्नल दिया होगा नीचे। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, फिर बोलता है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कैसे फिट होगा, बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस तरह से फिट होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट थी बेटा, देखो डायरेक्शन, सिंबल, है ना, सिंबल हमें पता होगा तो उससे हम दिखा सकते हैं, और वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें फिट हो जाएंगी। अगर मान लो एक पॉइंट केवल दिखा देगा कि मान लो इस एक पॉइंट आप एक सिटी को दिखा रहा होगा, तो हम तो पता नहीं कितनी हज़ारों सिटी को हम एक छोटे से मैप में ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ऐसे पॉइंट 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 लगा दो और सारा एक पॉइंट का कह दो कि ये एक सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हज़ारों हो जाएंगी। इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। बिल्कुल सही बात है, जो मैप में जो स्केल होता है कि मान लो 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है, आप उसको 0 से 500 किलोमीटर दिखा सकते हो, या 5000 किलोमीटर का भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। सो स्केल मैटर्स, स्केल बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। सो लेट अस गो बैक टू अवर मैप। स्मॉल सिटी इज सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल वही बात मैंने बताई कि मैप जो है ना हमारा, अभी जो मैप था इसमें कैसे क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि मान लो यहाँ ये तो पेज में बना हुआ है पूरा मैप, तो इस पेज में मान लो हॉस्पिटल और नगर पंचायत पेज में, अगर यहाँ से यहाँ अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर निकलेगा, बट रियल में सिटी में अगर हॉस्पिटल और नगर पंचायत के बीच डिस्टेंस कितनी हो सकती है, हो सकता है कि ये 10 किलोमीटर्स पे हो। तो हमारा 2 सेंटीमीटर ऑन पेपर क्या शो करता है, 10 किलोमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर शो कर रहा होगा 5 किलोमीटर। तो ऐसे नाप लो, नापोगे तो यहाँ स्कूल से मार्केट की अगर डिस्टेंस नापोगे तो मान लो 1 सेंटीमीटर निकली, तो हमारी यानी कि रियल सिटी में स्कूल और मार्केट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर।
राइट, दैट इज स्केलिंग। ठीक है, देखो इसने भी वही एग्जांपल दिया है जो बेटा अभी मैंने समझाया है। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स, वी से दैट स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, ये उसने वही चीज़ समझाई है जो मैंने आपको बताया कैसे स्केलिंग करते हैं। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल द मैप इज़ यूजिंग। ठीक है, फिर आगे बोलता है ड्रॉ सिंपल मैप ऑफ स्कूल्स प्ले ग्राउंड। Let us assume it is a rectangle 40 meter in length and 30 meter in the width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equal to 10 meter. तो इसमें करना क्या है, चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसमें आपको ये करना है कि आपको जैसे पेज है ये आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, स्कूल के प्ले ग्राउंड का एक मैप बनाना है। ठीक, उसमें रेक्टेंगल क्या होगा, ऐसे रेक्टेंगल लेना है, उसमें एक रेक्टेंगल लेना है कितना, 40 मीटर और 30 मीटर विड्थ। ठीक है, 40 मीटर और 30 मीटर विड्थ, ऐसे सोच लिया कि ये एक रेक्टेंगल है, इतने के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें क्या करना है, 40 मीटर तो लेंथ रखनी है, 40 मीटर लेंथ रखनी है ना। तो क्या करना होगा, और 1 सेंटीमीटर बोला है पेज में, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, मतलब रियल लाइफ में 10 मीटर। तो 40 मीटर दिखाने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए हमें, हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए होगा ना। एक 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर जो खींचेंगे ना बेटा, जो हम यहाँ पर ये खींचेंगे वो कितनी खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर की पेपर में खींचेंगे, और इधर हो जाएगा उसी तरह 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर का, खिंच गया। फिर ड्रॉ इट प्रिसाइसली विद योर रूलर ऑन द स्केल, ऐसे ड्रॉ करना है हमें। इसमें आप इसके अंदर फिर मैप बना सकते हो कि यहाँ पर आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पर झूला है, यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, इस तरह से कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो फिर नाउ मेज़र द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट यूजिंग द स्केल, कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन मीटर्स। तो ये बोलता है कि उसके बाद जब बना दोगे, बनाने के बाद क्या करना है बेटा, आपको ये जो रूलर है ना उससे ये डायगोनल डिस्टेंस आपको नापनी है, कितने सेंटीमीटर की निकल रही है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की निकल रही है। उसके बाद ये आप जब नाप लोगे तो वो रियल लाइफ में कितनी होगी, मान लो आपकी यहाँ पर जो डिस्टेंस है, अगर वो आपकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर निकली, 5 सेंटीमीटर मान लो निकलती है, तो रियल लाइफ में कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर का मतलब रियल लाइफ में कितना था, 10। तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मीटर्स। ठीक है, अब सब लोग पूछोगे ये 5 सेंटीमीटर कैसे निकाली, तो ये तो सभी को पता होगा ना, जो ये डायगोनल की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये 4 तो ये 4, ठीक है, ये 3 साइड वाला, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमें नहीं पता है उसको हमने सी मान लिया, सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सी इज इक्वल टू रूट में 25, फिर सी इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा हमारा, ऐसे निकला है। ठीक है, मैथ्स की क्लास जरूर पढ़ना बेटा। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप, दे पॉइंट टू डायरेक्शंस। डायरेक्शन की बात करी है, उसने डायरेक्शन बताया है। मैप में जो ऊपर की ओर डायरेक्शन था वो कैसे डिसाइड होता है, देखो जो कंपास होता है ना, कंपास, ये देखो कंपास है, कंपास में 4 साइड्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। केवल ये 4 डायरेक्शन नहीं होती हैं बेटा, इसके अलावा इनकी मिड डायरेक्शंस भी होती हैं। मिड डायरेक्शंस क्या होती हैं, देखो ये ऐसे इन पे इनके बीच से ऐसे लाइन खींच दो। ठीक, अब इन ये जो डायरेक्शन होंगी इनका भी नाम होगा, जैसे नॉर्थ, और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, इनके बीच की साउथ ईस्ट। ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है,
वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये वाली, ठीक है। ये जो डायरेक्शन हो गई ये मिड डायरेक्शंस होती हैं बेटा, ठीक है, समझ आ गया। तो कितनी हो गई ऐसे बताने के लिए डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस हो गई ना, ठीक। चलो आगे पेज में पढ़ते हैं। Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statement in the list below. The market is north of the hospital. Market is north of the hospital. मैप में चलते हैं। मार्केट नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल है क्या बेटा? ये मार्केट है, देखो इसको क्लियर करते हैं पहले। देखो मार्केट कहाँ है, ये मार्केट है, ठीक, दिस इज़ द मार्केट। मार्केट बोल रहा है कि मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इधर है ना। तो अब इस फिगर से देखना, ये जो फिगर है नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की ओर, तो बोल रहा है कि मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। नॉर्थ तो ऊपर है, नहीं तो ऊपर तो मार्केट तो नीचे है, लेकिन होना कहाँ चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से ऊपर। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द म्यूज़ियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। म्यूज़ियम कहाँ है, म्यूज़ियम ये है, म्यूज़ियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। बैंक कहाँ है, ये देखो बैंक के साउथ ईस्ट में है, यानी कि साउथ ईस्ट मतलब ये देखो ऊपर देखो इसमें वापस से साउथ ईस्ट, यानी कि इसके बीच का जो होगा ये होगा साउथ ईस्ट, ठीक। अब देखो ये ऐसे ही तो है तिरछे में, तो यानी कि इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड बोलता है द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, देखो ये देखो नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में होगा, यानी कि ऐसे लाइन जाएगी, यानी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट। फिर बोलता है द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। लेक कहाँ है, इसको क्लियर करते हैं पहले। लेन कहाँ है बेटा, लेन लेक 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 लेक, ये रही लेक, ठीक है। लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अपार्टमेंट ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट में है क्या, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट तो इधर होगा ऊपर की ओर, तो ये नहीं ऊपर की ओर है क्या लेक, नहीं बेटा नीचे है, तो ये स्टेटमेंट भी चौथा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस से इसमें कर दिया, स्टेटमेंट हमने कर दिए हैं सारे, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं एक बार। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था, दूसरा हमारा करेक्ट था, तीसरा करेक्ट था, चौथा इनकरेक्ट था, ठीक है। टेकिंग योर स्कूल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज़ लोकेटेड। डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। ये आपको खुद से करना है, आपको गेस करना है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि मैप में पहले आपका स्कूल बनाना, फिर आप घर बनाना कि आप कैसे कैसे जाते हो, फिर आपको चेक करना कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में, आपका घर किस डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। फिर बात आती है सिम्बल्स आर अनदर। सिम्बल्स के बारे में क्या बोलता है, सिम्बल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। अवर मैप हैज़ small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city country। बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ी सिटी का अगर आप मैप बनाने वाले हो तो उसको आप एक छोटे से पेज में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सिम्बल्स मतलब कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, है ना, या फिर प्लस, या फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, लाइन 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 लाइन, ऐसे ऐसे, है ना, या फिर ऐसे ऐसे। तो इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो इनका हम लोग यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। रोड, पोस्ट ऑफिस, इन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाई अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स आर यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के मैप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अभी जैसे आप यूज़ करोगे, हो सकता है आप नदी के लिए ऐसे ऐसे कर दो, बना दोगे सिंबल,
लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड नदी के लिए ऐसे सिंबल बना देगा, तो सब लोग का डिफरेंट हो गया ना। आपका मैप देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये नदी है, लेकिन आपके फ्रेंड का देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये किस चीज़ का सिंबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सिंबल फिक्स कर दिया कि नदी को कैसे दिखाना है, ऐसे ऐसे ही दिखाना है ना। पोस्ट ऑफिस को कैसे दिखाना है, उसके लिए एक अलग साइन पोस्ट ऑफिस का बना रखा है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो फिक्स कर दिए हैं कुछ सिंबल्स। तो देखो ये सिंबल्स हैं, है ना। रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन जो होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म होता है, इन सब के सिग्नल देखो ऐसे होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अगर इंडिया के मैप में इस तरह का सिंबल कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म ही है, इसका मतलब मीटर गेज ही है ना। रोड मेटल्ड अनमेटल्ड, मेटल्ड अनमेटल्ड, बाउंड्री दिखाता है, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अगर मैप पढ़ोगे तो अगर उसमें इस तरह का डॉट डॉट है तो यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री दिखा रहा है। अगर इस तरह का डॉट डॉट है तो यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह की है तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को दिखाएगा। सो फिर उसके बाद रिवर, ये रिवर देखो ऐसे दिखाई जाएगी हमेशा, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। फिर टेम्पल ऐसे दिखेगा, चर्च ऐसे, मॉस्क्यू, छतरी। पोस्ट ऑफिस में के लिए पीओ लिखा जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए पीटीओ लिखेंगे, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास के लिए इस तरह से शो किया जाएगा। ये फिक्स सिंबल है बेटा, इनको याद भी करना है आपको, ताकि देखते ही पहचान जाओ आप। मैपिंग द अर्थ में आ जाओ। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। डेफिनेटली अगर मैपिंग द अर्थ का मतलब, अर्थ कैसी है बेटा, अर्थ राउंड है। इसको मैप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो तो राउंड है। इसके पीछे का जो हिस्सा होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इसके जो साइड में छुप रहा होगा हिस्सा उसको कैसे दिखाओगे आप। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक तरीका निकाला गया। उसके लिए जैसे संतरे का छिलका होता है ना, उसको आप जब संतरे को छीलते हो तो उस छिलके को पूरा छील के रख दोगे एक पेज में। तो जैसे ये संतरा है, संतरे के छिलके को छील के रखोगे तो ऐसे कुछ निकलेगा ना। पहले इतना पार्ट हो सकता है निकले, ऐसे जुड़ा हुआ पार्ट ऐसे निकले, पीछे का हिस्सा ऐसे निकल के आ जाए, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, संतरे के पार्ट बता रहा हूँ मैं। ये हो सकता है पीछे का पार्ट ऐसे यहाँ आगे रखा होगा, ये बीच का पार्ट होगा, है ना, ये वाला बीच का पार्ट होगा। और इसी तरह जो हमारा ये वाला होगा, हो सकता है कि ये भी पीछे वाला पार्ट हो। तो इस तरह से अगर जब रखोगे तो इस तरह से दिखेगा। सेम बेटा हमारे किसके केस में होता है, सेम ऐसा ही हमारे अर्थ के केस में होता है। अगर अर्थ हमारी क्या है, राउंड है ना, अर्थ राउंड है, उसमें जो चीज़ है उसको फाड़ के पीछे का हिस्सा, पीछे का जो हिस्सा होगा ना उसको, ये मान लो पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा को आप पेपर में रखोगे तो ऐसे पेपर होगा, तो उसमें पीछे के हिस्से में जो कंट्री होंगी वो यहाँ पर आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है, ऐसे करके दिखा दोगे और ऐसे करके पूरा ऐसे करके नक्शा बन जाता है हमारा। तो इस तरह से पेपर में वर्ल्ड मैप दिखाई देगा आपको हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन प्रैक्टिस वी कंसिडर इट इनटू स्फेरिकल रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्चुअली एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट शीट ऑफ द पेपर इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज इन सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 और 4 लार्ज पीसेज ऑफ द स्किन। जो मैंने बताया 3 और 4 स्किन निकाली ऐसे, सो ऐसे रख दिया फ्लैट, तो 3-4 पीस में आपको एक फ्लैट पेपर में रख दिया। देन ट्राई एंड फ्लैटन दैम इन ऑन अ टेबल, यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट टीयरिंग दैम एट द एजेस। नाउ कंसीडर ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिस की टेबल पे ऐसे रखा होता है ना, ऐसे उसमें अर्थ लटकी होती है, ऐसे करके ऐसे बना होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है ना, टेबल पे रखा होता है और इसमें मैप बना होता है, इंडिया, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे इधर ये सब। तो ये क्या होता है, ग्लोब होता है, ठीक है। विच इज़ ए स्फेयर, स्फेयर मतलब गोल होता है। ऑन अ मैप इज़ ड्रॉन, जिस पर मैप होता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, मून, प्लैनेट, मार्स, किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है, ठीक है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन सोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ अ मेटल, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड। ये देखो, ये जो बना रखा है ना बेटा, इन लोगों ने, बच्चे देख रहे हैं जो, ये दैट इज़ ग्लोब। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जोग्राफी। अर्थ की जोग्राफी को समझने के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जोग्राफी ऑफ द अर्थ दैन फ्लैट मैप।
फ्लैट मैप जो होता है उससे ज़्यादा अच्छा हमें कौन समझा सकता है, जो ग्लोब होता है ना। अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपके पास एक जैसे गूगल अर्थ करके एक एप्लीकेशन है ना, उसमें आप देखोगे तो पूरा एज अ ग्लोब ही दिखाता है, उसको चारों ओर घुमा के देख सकते हो आप, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट को समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे ये मैप है ना, ये मैप है, ये ग्लोब है। अब ग्लोब में ये देखो इंडिया का दिख रहा होगा आपको, इंडिया टाइप दिख रहा है ना, ये इंडिया का ही मैप है यहाँ पर, ये देखो ये। तो अगर मैं कह दूँ कि इंडिया में एक पॉइंट होगा न्यू दिल्ली, ये पॉइंट मान लो न्यू दिल्ली का है, तो ये कैसे दिखाएंगे अब कि किस जगह पे न्यू दिल्ली है, आप कैसे बताओगे। ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि देखो यहाँ पर ये वहाँ पर उसके बगल में, इसके बगल में, नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे, उसका जो तरीका है वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बताने का तरीका, वो तरीका सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसको कुछ नंबर दे सकते हैं क्या, और कैसे नंबर देंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो चलो हम समझते हैं, है ना। जैसे तुम्हारे घर का जो कहाँ पे घर पड़ता है, तुमने कह दिया कि मान लो कानपुर में पड़ता है, तो कानपुर तो तुमने नाम दे दिया ना। उसी तरह अगर मैप में कोई पॉइंट है ऐसे, तो उसकी लोकेशन क्या है, तो उसका नाम कैसे देते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, कोऑर्डिनेट्स देते हैं उसको। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और द टाउन विद नियर rows of shops all the same size. You want to meet a friend at stationery shops inside the market but your friend does not know where the shop is. एक बाज़ार है बेटा, अगर उस बाज़ार में ये सारी दुकानें एक ही जैसी हों और तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना हो तो कैसे बताओगे, क्योंकि सारी दुकानें तो सेम है, तो बताओगे कैसे किस दुकान में खड़े हो आप। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस, तो उसको आप डायरेक्शन दोगे कि मीट मी एट 6 बजे 7वीं शॉप में 5वीं रो, इस तरह से आप उसको बताओगे। सो दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइसली, ठीक है, कि 7वीं रो में आ जाना, 7वीं शॉप, 5वीं रो, इस तरह से बता दोगे। सो नंबर के द्वारा बताया ना आपने, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट होता है, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे एक चेस बोर्ड है, देखो ये चेस बोर्ड है। अब इस चेस बोर्ड के गेम में ही देख लो कि मान लो ये वाला जो प्यादा है ये कहाँ पर रुका हुआ है, तो आप कैसे कैसे बताते हो, बताऊँ मैं कैसे बताते हो। पहले तो यहाँ से देखते हो डी, देखो कौन सी ये वाली लाइन कौन सी है, डी लाइन है, तो उसको लिख देते हो डी लाइन में। ये देखो इधर से देखोगे तो चौथी, तो 4, तो D4 यानी कि एग्जैक्ट ये वाला जो खांचा है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये वाला जो खांचा है वो D4 है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला खांचा बताओ कि क्या होगा, तो देखो किस लाइन में है, इधर से G और इधर से 5, तो G5 की कोई और लोकेशन नहीं होगी, केवल इस खांचे का जो नंबर्स आपने दिया है G5, केवल ये खांचा ही होगा। ठीक है, सो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह अर्थ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इमेजिन करो, इसमें ही इमेजिन करवाता हूँ मैं आपको, चलो कोऑर्डिनेट कैसे आप वहाँ पर डिनोट करोगे मैं बताता हूँ। मान लो ये फिगर्स नहीं है, ये सारी कुछ है नहीं है, ये क्या है, मान लो ये एक मैप है, ठीक है, वर्ड का। अब वर्ड का मैप है, उसमें एक ये लोकेशन है कोई, अब इस लोकेशन को कैसे दिखाओगे, तो सेम C5, इस लोकेशन को अगर दिखाना है, अभी तो दिखाया था G5, इस लोकेशन को दिखाना है मान लो, तो क्या हो जाएगा, किस रो में है, F में है और थर्ड यानी कि F3। ठीक, इस तरह से सेम इसी तरह हम कोऑर्डिनेट्स बताने वाले हैं आगे। फिर बोलते हैं द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यही कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम होता है बेटा, सेम। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स स्टेशनरी शॉप्स चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइंड। सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स। ठीक है, अब इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात आ गई। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब, ग्लोब में वापस चलते हैं। इट इज़ ईजिली टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑन इट, रोटेट द ग्लोब while it is rotates, fixed point at the top and bottom are the 2 poles. ठीक, halfway between them is equator, note the circle marking it। देखो ये है ग्लोब, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर का जो पॉइंट एक होगा मिड पॉइंट,
सबसे ऊपर जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज़ नॉर्थ पोल। ठीक, दैट इज़ नॉर्थ पोल। और इसके जो सबसे नीचे होगा इसी तरह एकदम मिडिल का पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, वो क्या होगा हमारा साउथ पोल। उसको क्योंकि साउथ में है तो वो हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल। और जो हमारा जैसे ये ग्लोब है ना, गोल है धरती, तो उसको एकदम बीच से एक लाइन जो चारों ओर काटती है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर। उसको बोलते हैं इक्वेटर। देखो इक्वेटर यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये देखो इक्वेटर है ना। इक्वेटर क्या कर रही है, जो इस ग्लोब है उसको बीच से काट रही है, ये देखो इक्वेटर काट रही है, बिल्कुल बीच की लाइन जो होती है वो इक्वेटर होती है। अभी समझते हैं और। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitudes and it draws a circle around the earth. Again, it is easy to note on the globe that largest circle on is equator, while the circles marked parallel of the latitude grow smaller northward and southward. अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं, देखो अभी और मज़ा आएगा। नया पेज ऐड करके एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, है ना। ये देखो, मान लो कि फिगर लेता हूँ एक राउंड, ये क्या है हमारा, ये मान लिया हमने एक है हमारी ग्लोब, है ना, ये हमारी धरती है गोल। ठीक, इसके जो एकदम बीच से लाइन जाएगी, इसके एकदम जो बीच मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी ना बेटा, वो क्या होगी हमारी, क्या कहलाएगी वो, ये क्या होगी हमारी लाइन, इक्वेटर। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे इक्वेटर। ठीक, अब इक्वेटर, और यहाँ पर क्या मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट होगा सबसे ऊपर और मिड में और यहाँ, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट होगा हमेशा नॉर्थ पोल। नीचे का पॉइंट क्या होगा हमारा, साउथ पोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, अभी इसी से सारी चीज़ें समझने वाले हो। इक्वेटर का जो पोजीशन होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्योंकि मिड पोजीशन में है तो 0 डिग्री बोलेंगे उसे। ठीक है, हमेशा क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। फिर इक्वेटर, अगर मान लो ये पृथ्वी जो है ये गोल गोल, अगर इक्वेटर बीच से गई है लाइन ये, तो इसके पैरेलल अगर लाइन खींच दें तो ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं हम, ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ऐसे 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 सब लाइन खींच सकते हैं ना, नीचे भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, लाइंस खींच दी, तो ये क्या हो गई, इक्वेटर के पैरेलल है, तो इनको क्या बोलेंगे, इन सारी लाइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ऑफ इक्वेटर। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स। ठीक है, इनको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स। और एक खास बात क्या है, सबसे इस ग्लोब में सबसे लंबी लाइन क्या होगी, इक्वेटर होगी। सबसे छोटी लाइन जैसे ऊपर, ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है ना। जैसे साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो लाइंस छोटी होती जाएंगी, यानी कि ये वाली लाइन जो होगी वो इक्वेटर से छोटी होगी, और ये वाली जो लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी। फिर इधर भी ये वाली लाइन सबसे छोटी होगी, यानी कि ऊपर की तरफ या तो बढ़ोगे तो लाइन क्या होती है, छोटी होती जाती है, नीचे की तरफ बढ़ोगे तब भी लाइन छोटी होती जाती है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो फिर देखते हैं क्या बोलता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब तो अब सब लोग समझ गए ना। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, जो हमारा लैटिट्यूड्स, इन्हें ही बोलते हैं, ये क्या होता है, इनको ही लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स इन्हें ही बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, पैरेलल ऑफ इक्वेटर या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, मैंने बताया ना, जैसे अभी क्या बताया फिगर में, जो इक्वेटर होता है,
क्या उसका डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री। ये वाली जो लाइन है मान लो उसके ऊपर जो एक लाइन खींची है मान लो, तो ये हो सकता है कितने डिग्री पे होगी ये हो सकता है कि अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, देखो अभी बताता हूँ मैं फिर से, थोड़ा सा क्लियर करने दो। चलो क्लियर करके आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे इसके डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, डिग्री कैसे आएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्या था हमारा, ये थी इक्वेटर, ठीक है। अभी एक ये इक्वेटर नहीं, ये हो गई लैटिट्यूड, ठीक। इक्वेटर के पैरेलल हो गई लैटिट्यूड। अभी इसकी तो डिग्री हमने क्या की है, इसकी डिग्री तो हमने 0 डिग्री कर दी है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे, मान लो ये पॉइंट है ना, ये ऐसे लाइन खींची तो ये तो 0 डिग्री है यहाँ से, है ना, और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। अब ये जो पॉइंट है तो इसका डिग्री कैसे निकालोगे, तो यहाँ से एक लाइन खींच दो, अभी पड़ा होगा। और ये जो हमारी डिस्टेंस, ये जो एंगल होगा मान लो हो सकता है कि 10 डिग्री निकले। इसके ऊपर एक ऐसे पॉइंट की मान लो बोलेगा कि क्या कौन सा लैटिट्यूड है, तो ऐसे लैटिट्यूड होगा पूरा पैरेलल यहाँ से यहाँ, और इसका पूरा जो एंगल होगा ये वो होगा, हो सकता है कि 45 डिग्री निकल जाए आप जब मेज़र करोगे तो, ठीक। ये इस तरह से नापते हैं। तो सारे जो ये होते हैं ना बेटा, सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये देखो ये सब का एंगल होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है तो हो सकता है 10 डिग्री हो, ये 25 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो। जो हमारा जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक। ऊपर और नीचे दोनों सेम 90 डिग्री, ठीक है। या आप देखो क्या बोलते हैं, द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, इक्वेटर का 0 डिग्री होता है, ठीक। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री, अभी बताया ना, ऊपर नीचे क्या होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना है इसको। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर, द क्लाइमेट इज जनरली हॉट एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, ठीक है। द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड साउथ। जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना बेटा, टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता जाता है, ठीक है। अभी आपको और भी देखो दूसरा आगे फिगर में बताता हूँ मैं एक चीज़। फिर आती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड तो सबको समझ में आ गया। देखो इस फिगर में लैटिट्यूड कौन क्या है, लैटिट्यूड ये देखो, ये गया है ना, सारे लाइंस इस तरह से लेटी हुई जो लाइंस हैं वो क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये जो मिडिल बीच से काट रहा है वो क्या है, इक्वेटर, ठीक। अब आती है लॉन्गिट्यूड की बारी। लॉन्गिट्यूड तो और भी अच्छा है, देखो लॉन्गिट्यूड भी दिखाता हूँ मैं। फिर से बनाते हैं हम लोग, पृथ्वी, धरती, धरती मेरी माँ है, ठीक है, ठीक। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि लैटिट्यूड हमने देख लिया। लैटिट्यूड ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे लैटिट्यूड। अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, देखो लॉन्गिट्यूड आपको कहीं भी सोते जागते उठते बैठते अगर आपको अरे ये क्या लाइन खिंच गई, अगर आपको सीधी ऐसे खड़ी खड़ी लाइन मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है बेटा। ऐसे जो लाइंस होंगी वो लॉन्गिट्यूड होंगी हमारी, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेटी हुई लैटिट्यूड, खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड,
ठीक, ये बेटा पूरी लाइंस होती हैं, ऐसे ऊपर तक मिलाना इन्हें, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ देना मेरी तरह, ठीक है। ये होती हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। चलो पढ़ते हैं आगे क्या बोलता है। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, ऑब्जर्व द ग्लोब, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of the longitude. ये जो लाइंस है ना बेटा, ये क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स तो यही हैं, सारों को लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, बट ये क्या होती हैं लाइंस? मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस, टू पुट इट सिंपली लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प ऑन द ग्लोब। सभी को पता है, अभी नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे, जो अर्थ होती है वो टिल्ट होती है, वो जो डिग्री ऑफ द रोटेशन, जो उसका रोटेशन होता है वो अलग तरह से होता है, ठीक है, उसका भी एंगल एक होता है, वो सारा कुछ अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी ज़्यादा। द slowly rotating the globe eastward, we can note that the some places on the earth is morning, midday, evening, night। उसमें क्या होता है बेटा, जब आप घुमाओगे और एक तरफ से टॉर्च जलाओगे तो देखोगे फ्रंट का पोर्शन क्या होगा? इल्यूमिनेटेड होगा, लुमिनेटेड होगा, और जो पीछे का पोर्शन होगा वो डार्क में होगा। यानी कि पीछे की साइड सेम चीज़ अप्लाई करती है पृथ्वी के साथ, पीछे की साइड में अंधेरा होगा, आगे की साइड में उजेला होगा, जिस साइड सूरज दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड को नापने के लिए क्या करते हैं? वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अभी देखो एक जो गोल गोल है उसके तो चारों ओर ऐसे ऐसे लाइंस होंगी, है ना, तो कौन सी लाइंस को हम जीरो माने? अगर किसी भी साइड अगर घुमाओगे, चाहे इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करोगे, ऐसे घूम के तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना बेटा, घूम के तो आपको कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, तो गोल गोल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया एक चीज़ कि एक लाइन को हम लोग क्या मानेंगे, एक लाइन को हम लोग मानेंगे प्राइम मेरिडियन, मतलब प्राइम लाइन जो ग्रीनविच से होकर जाती है ना, इसको प्राइम मान लेंगे। फिर उसके इस तरफ बढ़ो चाहे इस तरफ, यानी कि या तो ईस्ट में बढ़ो या वेस्ट में, फिर उसको उसके हिसाब से नापेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है आगे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। जिसको हमने प्राइम मेरिडियन माना उसको क्या बोला? ग्रीनविच मेरिडियन। 1884 में जो नेशंस थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो मेरिडियंस पासिंग थ्रू द ग्रीनविच लंदन में स्थित है वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। यानी कि ये सभी पूरे विश्व भर के लिए इसको बोला गया कि जो ग्रीनविच से होकर एक मेरिडियन जा रही है ना, उसको प्राइम मेरिडियन मानेंगे, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे उसको, और वहाँ से नापेंगे हम लोग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे उसको, ठीक। ये डिसाइड किया हमने। इक्वेटर अब क्या बोलता है? एज अ लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर if you travel towards the one of the pole. Longitude is a measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. Longitude too is a measured in degrees westward और eastward. अभी इसको कैसे नापते हैं? देखो अभी इक्वेटर में जैसे ये लेटी वाली लाइनों में 0 डिग्री केवल लिख रहे थे, 0 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री ऊपर की तरफ चल रहे थे नॉर्थ, नीचे की तरफ चल रहे थे तो साउथ। अभी क्या है, इसमें कैसे नापेंगे? मान लो ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? मेरिडियंस, ठीक, मेरिडियंस है, ठीक। तो अगर ये मान लो कौन सी हो गई? प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हमें आगे बढ़ना है, इस तरफ बढ़ना है, तो अगर इस वाली मान लो इसका नाम करना है तो क्या हो गया? हो सकता है कि इसका एंगल कितना हो? 45। तो लेकिन किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे हम लोग? देखो ये बताया था ना, इधर क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 45 डिग्री ईस्ट इसका नाम हो जाएगा। अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं और इसका नाम हो, मान लो ये भी 45 पे है, तो इस तरफ क्या है? वेस्ट।
तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री वेस्ट। इस तरह से डिनोट करेंगे मैंने लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ग्लोब और एटलस इज इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क्ड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ट्राई टू नोट डाउन अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस। इनका आपको खुद से ढूंढ कर लिखना है बेटा, ठीक है। ट्राई करो। ये देखो फिगर दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो क्या होता है। ग्रीनविच मेरिडियन मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड ऐसे जो 0 डिग्री वाला है उस ग्रीनविच से होकर गया है, वो है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अब ये जो अर्थ को तो देखो दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसने, देखो ऐसे काट दिया 20 से, इस मेरिडियन ने काट दिया ना, तो अर्थ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट कौन सा है, एक पार्ट तो हमारा बेटा ये पार्ट बचा इस तरफ वाला, और एक पार्ट हमारा जो बचा दैट इज़ ये वाला, ठीक। तो ये जो ये वाला पार्ट बचा ना बेटा, ये क्या हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ जो पार्ट बचा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसी तरह इक्वेटर होता है, इक्वेटर ने भी दो पार्ट में देखो डिवाइड कर दिया है ऐसे 20 से, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट, और जो ये वाला पार्ट हो गया नीचे का वो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। डोंट मिस आउट द ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट, इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड द प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। पहले क्या था, हमारी जो खुद की प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी, वी कॉल्ड मध्य रेखा, एंड मध्य रेखा बोलते थे उसे, पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी विच वॉज रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। वराहमीर, a famous astronomer, lived and worked there for 1500 years ago, है ना। द मैप shows few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian, ये देखो देखने वाली बात है। Some are very close to it while others are a little away, that is because measuring longitude require accurate time keeping which was not precise then as it is today। ये पहले हुआ करता था, पहले जो तरीका हम लोग अपनाते थे उज्जैनी के आसपास जो इलाके पड़ते थे, है ना, इन सब का टाइम मैनेजमेंट, सारा टाइम जो फिक्स करते थे वो इन्हीं सब के हिसाब से ही किया करते थे। इसमें अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, आगे जब मैं समझाऊंगा तो उसको समझना आप, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते हैं आगे। अब टाइम जोन देखो कैसे डिसाइड होता है, टाइम कैसे डिसाइड होता है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब फिर से ध्यान करो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरफ से इधर को, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ को। दैट इज़ हाउ अवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। अ फुल टर्न इज़ 360 डिग्री। जो गोल गोल होता है ना पृथ्वी हमारी, वो पूरा एक गोल गोल जब घूम जाएगी तो वो कितना टर्न लेती है, वो 360 डिग्री पूरा घूम गई ना बेटा। एक लाइन है उसके चारों ओर ऐसे अगर आप घूम जाओगे तो टोटल कंप्लीट कितना कर दोगे, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है ना वो, तो वही है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। ये देखो इन्होंने क्या किया है, एवरी 15 डिग्री पर मेरिडियन मार्क किया है। ये लॉन्गिट्यूड, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री, आगे इनके बीच की डिस्टेंस 15, इनके बीच की डिस्टेंस 15 15 15 15, ठीक है, ऐसे मार्क कर दिए इन्होंने, ठीक। अब बोलता है मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। ये देखो इन्होंने मार्क किया है, ये मार्क किया है, वो 15 डिग्री भूल जाओ ऊपर वाला, ये देखो 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री इतना, 15 डिग्री फिर और जोड़ो तो 30 45, इस तरह से इन्होंने मार्क किया है। टोटल कितना मार्क कर दिया है दोनों तरफ मिलाकर कितना मार्क हो गया है, वो 180 डिग्री, ठीक है। सो इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ द लोकल टाइम
with each meridian. If it is 12 PM noon at Greenwich, it is 1 PM local time at 15 डिग्री ईस्ट। यानी कि अभी इसमें क्या है, जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री जो क्या दिखाता है बेटा, 15 डिग्री अगर आप चलोगे मेरिडियन से, अगर ये 0 मेरिडियन है, इससे आप 15 डिग्री आगे बढ़ोगे, यहाँ पर इस मेरिडियन पे जो भी कंट्री होगी उस पर टाइम क्या होगा, 1 घंटा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर टाइम 1 बजा है दोपहर के, तो यहाँ पर दोपहर का 2 बजेगा। अगर 12 बजा है दोपहर का, तो यहाँ पर 1 बजेगा। बात समझ आ गई? चलो इसको भी एक बार समझा देता हूँ अपने तरीके से। कैसे होगा बेटा, जैसे ये पेज है ना, आपने क्या किया कि एक ग्रीनविच ये वाली 0 डिग्री खींच दी, फिर आगे आप मान लो चलोगे 15 डिग्री पे एक और खींच दो, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक। इसी तरह इस तरफ 15 डिग्री, इस तरफ 30 डिग्री, 30 15। लेकिन इस साइड क्या है, 0 के इस साइड क्या चल रहा है, ईस्ट, इस साइड क्या चलेगा, वेस्ट। तो अगर 15 डिग्री ईस्ट बोलूँ तो ये होगा 15 डिग्री ईस्ट, ये 15 डिग्री ईस्ट मतलब आप ये हो गया 15 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये हो गया ना, ये ईस्ट की तरफ है। तो 0 से अभी आप आगे बढ़ोगे जब 15 डिग्री की तरफ, 0 से 15 डिग्री आप आ गए इस वाली लाइन पर, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा, 1 घंटा। और आगे अगर बढ़ गए आप, तो टाइम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 बजे रहे होंगे। इसी तरह अगर हमारा देखो, अगर इसी तरह क्या होगा, अगर यहाँ पर आप पहले आप हो चल रहे होगे, यानी कि वेस्ट की साइड इधर चलोगे, 15 डिग्री अगर वेस्ट चलोगे, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री 1 घंटा। तो ये इस तरफ चलोगे तो पहले होगा, यानी कि यहाँ बजा होगा 11 बजे सुबह होंगे। इस तरफ चलोगे तो 10 बजे होंगे। इसी तरह 15 डिग्री और आगे आगे जो जो लाइन्स होंगी, यानी कि 45, या फिर यहाँ पर 15 डिग्री और चलोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बजा होगा, 9 AM। यहाँ पर कितना बजा होगा, 8 AM 60 डिग्री पे, है ना। इस तरह से टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसी तरह जो अर्थ पे जो टाइम को हम लोग डिसाइड करते हैं, इसी फिगर के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कहाँ पर क्या टाइम होगा। सो बट इट विड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर एनी कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। अभी एक चीज़ और दिक्कत आती है, वो क्या दिक्कत आती है बेटा, कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं, इंडिया है। जैसे इंडिया का मैप बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो अगर एक लाइन ये मेरिडियन गई है, तो इस मेरिडियन पे तो टाइम कुछ वो अलग होगा, और इसके बगल में एक 15 डिग्री पे एक मेरिडियन और होगा, 15 डिग्री और चलोगे तो और होगा। तो इंडिया से तो बहुत सारी मेरिडियन गई हैं, तो हर मेरिडियन पे टाइम अलग होगा, 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो ऐसे कैसे इंडिया पे तो परेशान हो जाएंगे लोग कि थोड़ी दूर चलेंगे तो टाइम बदल जाएगा, थोड़ी दूर चलेंगे टाइम बदल जाएगा। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया गया। सभी कंट्रियों ने क्या किया, उन्होंने कंट्रीज़ एडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम। सभी कंट्री ने एक स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। यानी कि मान लो कोई कंट्री है, जैसे इंडिया का बताया, इंडिया से अगर कोई जो 20 से मेरिडियन गई, इस मेरिडियन का जो टाइम है वो पूरी इंडिया के लिए टाइम मान लिया गया, वरना तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे टाइम बदल जाएगा। समझ गए? जो ग्रीनविच पर टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। ठीक, ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो द जोन ऑफ 15 डिग्री इन ग्राफ। ठीक है, इसी तरह जो समझाया है सेम चीज़ वही बोल रहा है। ये देखो वर्ड मैप में इसने समझाने की कोशिश की है। ठीक, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। फिर इसी तरह देखो ये है ग्रीनविच लाइन,
जो ग्रीनविच से होकर गई है, ये 0 डिग्री वाली, ठीक है बेटा, ये 0 डिग्री गई है। अब इसके 15 डिग्री जैसे चलोगे, मान लो ये लाइन गई है 15 डिग्री पे, तो यहाँ पर +1 घंटा देखो लिखा है इसने, फिर और 15 डिग्री और चलोगे +2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे टाइम बढ़ता जाता है। इस तरफ चलोगे तो टाइम माइनस होता जाएगा उतना, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह इंडिया का टाइम, इंडिया कहाँ है, ये देखो इंडिया ये है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया हमारी इस वाली जो डॉट डॉट यहाँ पर होगा बीच में, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, कितने डिग्री हो गए, 1 डिग्री, 2, 15, 30, 45, 60, 75, यानी कि ये इंडिया का टाइम कितना होता है, 5.5 घंटे। जो इंडिया ने मेरिडियन अपनी यूज़ करी है, तो 0 यहाँ पर 12 बजा होगा अगर, तो वहाँ पर सुबह के इंडिया में 5:30 बजे होंगे, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह किसी भी कंट्री का टाइम आप निकाल सकते हो। 15 डिग्री मतलब 1 घंटे जोड़ते रहना, ओके। इसी तरह क्या होता है, सिमिलरली क्या किया गया है, सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज़। ये GMT का मतलब समझ में आया किसी को, GMT कई घड़ी खरीदी होगी तो GMT लिख के आता है, इसका मतलब होता है बेटा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, मेरिडियन टाइम। अभी कोई पूछे तो तुरंत बता देना। सो फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्सड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन द एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो ग्रीनविच लाइन देखी थी आपने ऐसे मैप में, उसकी जो अपोजिट पीछे की ओर, यानी कि ये ग्लोब है, ये मान लो लाइन थी ग्रीनविच लाइन, तो इसके ये तो गोल है ना, तो इसके पीछे वाली जो लाइन होगी यहाँ पर, ये डॉट 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 डॉट, तो वो लाइन क्या हो गई, वो हो गई हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीज़ें। ट्राई करना कैसे करना है। चलो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। Maps are very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. The main components of the maps are distance, direction and symbols. Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of the grid of the longitudes and latitudes. Imaginary lines running from east to west, parallel to the equator and north to south, respectively. ठीक, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स। आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये इसकी एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे की सारी क्लासेस को लेने के लिए।